कांग्रेस का हाथ क्यों नहीं थाम रहा नरेश मीणा? 5 बड़ी वजह जो समझाएंगी उनकी सियासी सोच। जी हाँ, राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है और वो है नरेश मीणा। थप्पड़कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा जेल से रिहा होने के बाद अब सियासी गलियारों में तहलका मचा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नरेश मीणा किस पार्टी का दामन थामेंगे, खासकर क्या वो कांग्रेस का हाथ थामेंगे, क्योंकि एक समय वो बड़ी इच्छा रखते थे, इच्छुक थे, कांग्रेस से टिकट भी मांगा था। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। आज इस वीडियो में 5 ऐसी बड़ी वजहों पर बात करेंगे जो ये साफ कर देती है कि नरेश मीणा कांग्रेस से क्यों दूरी बना रहे हैं और उनकी कांग्रेस में ही जाने की सबसे कम उम्मीदें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है प्रमोद जैन भाया। नरेश मीणा जेल से बाहर आते ही प्रमोद जैन भाया पर हमलावर हो गए। उन्होंने खुले मन से भाया के घोटालों और भ्रष्टाचारों की पोल खोली और इतना ही नहीं, नरेश मीणा ने ठान भी लिया है कि वो भाया की सियासत को खत्म करके ही दम लेंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। प्रमोद जैन भाया ने कथित तौर पर कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया है, जिसके चलते पार्टी मजबूती से भाया के साथ ही खड़ी है। ऐसे में क्या कांग्रेस भाया को छोड़कर नरेश मीणा का साथ देगी? जवाब बिल्कुल साफ है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस जब प्रमोद जैन भाया 5 करोड़ का चंदा पहले ही कांग्रेस को दे चुके हैं, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस प्रमोद जैन भाया को साइड कर नरेश मीणा को चुने। दूसरी वजह, गोविंद सिंह डोटासरा का रवैया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेश मीणा के लिए कभी खुलकर समर्थन नहीं जताया। वहीं नरेश मीणा भी लगातार डोटासरा पर निशाना साधते रहे हैं। वो कहते हैं कि डोटासरा जैसे नेता भाया जैसे भ्रष्ट नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने हाल ही में एक रैली में कहा था कि अगर एसपी में दम है तो वो भाया को हाथ लगाकर दिखाया, यानी वो भ्रष्ट नेताओं का समर्थन करते दिखाई दिया। और डोटासरा और नरेश के बीच ये तनातनी साफ कर देती है कि कांग्रेस में नरेश मीणा की राह आसान नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिससे नरेश मीणा कांग्रेस में तो शायद ही जाएंगे। तीसरी वजह, टिकट का पुराना मलाल। नरेश मीणा का कांग्रेस से पुराना हिसाब आज भी बाकी है। जब उन्हें जरूरत थी तब कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। 2023 में छबड़ा और फिर 2024 में देवली उनियारा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने नरेश को नजरअंदाज कर दिया। नतीजा, नरेश मीणा ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। अब जब नरेश मीणा की लोकप्रियता चरम पर है तो क्या कांग्रेस उन्हें मौका देगी और सच में क्या नरेश मीणा उसे स्वीकारेंगे भी? ऐसा होना बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा सकता है काफी हद तक। चौथी वजह, सचिन पायलट का सियासी भविष्य। नरेश मीणा सचिन पायलट के कट्टर समर्थक रहे हैं। वो पायलट को अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन नरेश का मानना है कि कांग्रेस में सचिन पायलट की सियासत को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि अगर पायलट अपना तीसरा मोर्चा खोले, अपनी पार्टी बनाए, तो वो उनके साथ खड़े होंगे, यानी कांग्रेस में तो नहीं जाएंगे, वो सिर्फ सचिन पायलट के साथ है, वो भी जब तक वो पार्टी से अलग होंगे। नरेश मीणा को लगता है कि अगर कांग्रेस पायलट जैसे बड़े नेता को आगे नहीं बढ़ने दे रही है तो उनके जैसे युवा नेता को तो शायद क्या ही मौका मिले। ये मलाल भी नरेश मीणा को कांग्रेस से दूर रखे रखा है। पांचवी और अंतिम वजह, उनका सत्ताधारी पार्टी की तरफ झुकाव। जेल से बाहर आने के बाद नरेश मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफें की हैं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका पूरा साथ दिया, उनके सारे वादे निभाए। नरेश मीणा ने यह भी खुलासा किया कि बीजेपी का एक धड़ा भजनलाल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीएम ने उनकी पूरी मदद की। ऐसे में नरेश मीणा का बीजेपी की तरफ और सत्ताधारी पार्टी की तरफ झुकाव काफी साफ तौर पर दिख रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक में वो सिर्फ पायलट के लिए ही बोलते हैं, बाकी वो पार्टी में किसी के लिए भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उनका रुख एकदम ठंडा है सभी की तरफ, यहाँ तक कि प्रहलाद गुंजल के लिए भी, जो कि एक वक्त नरेश मीणा के साथ खड़े थे। तो ये थी वो 5 बड़ी वजह जो ये बताती है कि नरेश मीणा क्यों कांग्रेस का दामन थामने से कतरा रहे हैं। उनकी बेबाकी, युवा जोश और जनता के बीच लोकप्रियता उन्हें एक अलग रास्ता चुनने को मजबूर कर रही है। और क्या नरेश बीजेपी में जाएंगे या फिर कोई नया सियासी मोर्चा बनाएंगे, तो वक्त बताएगा। आप क्या कुछ राय रखते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे बने रहे राजस्थान के साथ।